नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक चैनल धार्मिक सुविचार में। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या पूजा पाठ, व्रत, उपवास ही आध्यात्मिकता है? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल आपकी सोच को बदल देगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। आज का विषय है, वास्तव में आध्यात्मिकता क्या है और बुद्ध ने इस विषय में हमें क्या सिखाया। वेयन, आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? आध्यात्मिकता कोई दिखावा नहीं, कोई परंपरागत कर्मकांड नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। यह आपके भीतर की उस चेतना को जानने की प्रक्रिया है जो सदा से मौजूद है, लेकिन आप उससे अनभिज्ञ हैं। सच्ची आध्यात्मिकता में न धर्म की सीमा होती है, न जाति, न भाषा। यह वह पथ है जहां मन शांत होता है, विचार गहराई पाते हैं और आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। बुद्ध का जीवन, एक आत्मिक जागरण की यात्रा। बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम एक ऐसे राजकुमार थे जिन्होंने महलों की सुख सुविधाओं को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने न कोई पुस्तक पढ़कर ज्ञान पाया, न किसी गुरु के आगे झुककर। उन्होंने स्वयं अपने जीवन के अनुभवों से जाना कि दुनिया का हर सुख अस्थायी है। जब तक मन अशांत है, तब तक कोई भी वस्तु स्थायी सुख नहीं दे सकती। बुद्ध ने सत्य को देखा, जिया और सिखाया। 3. संसार की सच्चाई। बुद्ध की 3 दृष्टियां। बुद्ध ने इस दुनिया को 3 गहराइयों में देखा, जिसे त्रिलक्षण कहते हैं। एक अनित्य, इम्परमानेंस। इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, न शरीर, न संबंध, न भावनाएं। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। जब हम किसी चीज को पकड़े रहते हैं, हम पीड़ा को जन्म देते हैं। 2. दुख, सफरिंग। बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख है, और यह दुख केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी है। इच्छाओं की पूर्ति न होने पर, आशाओं के टूटने पर, मोह के बंधन में उलझकर हम हर दिन पीड़ित होते हैं। 3. अनात्मा, नो सेल्फ। बुद्ध ने बताया कि यह जो मैं है, वह एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि हमारी एक स्थायी पहचान है, लेकिन वह केवल विचारों और भावनाओं का संग्रह है। जब हम इन 3 बातों को गहराई से समझ लेते हैं, तब हमारा जागरण शुरू होता है। 4 आर्य सत्य, आध्यात्मिकता की नींव। बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन पहला प्रवचन में बताया। 1. दुख है। जीवन में जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था सभी दुख हैं। इच्छा की पूर्ति न होना भी दुख है। 2. दुख का कारण है तृष्णा, हमारी इच्छाएं, लालसा और मोह ही पीड़ा की जड़ है। 3. दुख का अंत संभव है। जब इच्छा समाप्त होती है, तब शांति प्राप्त होती है। यही है निर्वाण। 4. दुहक से मुक्ति का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। यह वह जीवन पद्धति है जो हमें मानसिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से मुक्त करती है। 5. अष्टांगिक मार्ग, एक संतुलित जीवन का आधार। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग आध्यात्मिकता को व्यवहार में लाता है। सम्यक दृष्टि, जीवन को यथार्थ रूप में देखना। सम्यक संकल्प, करुणा और त्याग का भाव। सम्यक वाणी, सत्य, मधुर और अहिंसक शब्द। सम्यक कर्म, नैतिक और अहिंसक आचरण। सम्यक आजीविका, धर्मसम्मत जीवनयापन। सम्यक प्रयास, बुराइयों को हटाना, अच्छाइयों को बढ़ाना। सम्यक स्मृति, सजगता और जागरूकता। सम्यक समाधि, एकाग्र ध्यान। यह मार्ग न तो कठोर तपस्या है, न भोग का रास्ता। यह है मध्यम मार्ग जो संतुलन और जागरूकता सिखाता है। 6. ध्यान और जागरूकता, सच्चे आध्यात्मिक अभ्यास। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की बात की, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर की संवेदनाओं को बिना प्रतिक्रिया के देखता है। इससे एक गहरी समझ उत्पन्न होती है कि सब कुछ बदल रहा है। यह ध्यान मन को शांत करता है, क्रोध, भय और वासना पर नियंत्रण देता है, आत्मा से संपर्क कराता है। यह अभ्यास ही सच्ची आध्यात्मिकता है, कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव। 7. आधुनिक जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता। आज का मनुष्य भौतिकता में इतना डूब गया है कि वह आत्मिक शांति खो बैठा है। ज्यादा पैसा, बड़ा घर, शोहरत, ये सब होते हुए भी एक खालीपन रह जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टिकोण में है। प्रेम, करुणा और मौन सबसे ऊंचे मूल्य हैं। सजगता से जिया गया हर क्षण एक ध्यान है।
यदि हम दिन का एक हिस्सा भी चुप बैठकर अपने मन को देखें तो धीरे धीरे हमारी दुनिया बदल सकती है। 8 बुद्ध की सीधी और सरल प्रेरणाएं। कम बोलो, गहराई से सुनो। क्रोध आने पर मौन रहो, किसी को छोटा ना समझो, हर दिन स्वयं को देखो। यही आत्मज्ञान है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखो। निष्कर्ष, सच्ची आध्यात्मिकता की ओर एक कदम। सच्ची आध्यात्मिकता कोई दिखावटी वस्तु नहीं, बल्कि वह है अपने जीवन को सजगता से जीना, अपने विचारों को शुद्ध करना और इस जीवन को एक साधना समझकर अपनाना। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। यही है सच्ची आध्यात्मिकता। स्वयं को जानो और अपने भीतर की रोशनी से दूसरों को भी प्रकाशित करो। साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हां, हमारे चैनल धार्मिक सुविचार को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आप किस विषय पर अगली वीडियो देखना चाहेंगे। अगली वीडियो में हम लाएंगे ध्यान और शांति। बुद्ध का ध्यान कैसे जीवन बदलता है। तब तक के लिए मौन को अपनाइए, सजग रहिए और सत्य की ओर चलते रहिए। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।